यूसीसी हो चाहे और भी तमाम अभी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी लेके आने की कोशिश, कुछ योजनाएं, कुछ बातें, कुछ वादे, सब कुछ सामने दिखाई देंगी। क्योंकि आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, उसके अलावा मिज़ोरम। और 2024 के चुनाव के समय आप याद कीजिए कुछ समय भी 4 राज्यों के चुनाव हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है और इधर एक उड़ीसा है और एक आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्य उस समय होंगे चुनाव। यानी 9 विधानसभा चुनाव अभी बीजेपी को लोकसभा तक झेलना है और उसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव है। तो बहुत कुछ लाने की कोशिश होगी। पूर्वोत्तर का हाल क्या हो रखा है ये आप सबसे छिपा नहीं है, पूर्वोत्तर से लेकर के इधर। और उसमें हम बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रोज क्या विस्फोट कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, जिससे बीजेपी परेशान हो जा रही है। क्या यहाँ से बीजेपी पस्त होती हुई दिखाई दे रही है, या राहुल गांधी को जो कहा जा रहा है, बहुत सारे साथी बोलते हैं, लिखते हैं कमेंट में, कुछ एक जो मोदी जी के तरफदारी करने वाले लोग बोलते हैं कि राहुल अभी बच्चे हैं, जनता जो है वो अभी भी मोदी मोदी करती है। अमलेंदु जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि हम लोग जिस ढंग से व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या हम लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के विश्लेषण कर रहे हैं? क्या हम लोग ज़्यादा राहुल कर रहे हैं, या राहुल गांधी सचमुच उस वहाँ तक पहुँच चुके हैं? ज़रा विश्लेषण करना चाहिए इस पर, इसलिए करना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी सचमुच वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से अब राहुल गांधी की विश्लेषण की बात होनी चाहिए और पैरेलली खड़ा करना चाहिए राहुल गांधी को अब मोदी के सामने? क्या लालू प्रसाद यादव ने कोई गलती कर दी जब उन्होंने सीधा, इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को सामने खड़ा किया? और ऐसे ही तमाम विपक्षी दल के नेता भी, नीतीश कुमार ने कोई गलती कर दी, अब तो शरद पवार भी राहुल गांधी को नेता के रूप में मानने लगे हैं। तो क्या राहुल गांधी आज की तारीख में मोदी के सामने खड़े नजर नहीं आते हैं? जरा आप बताइए। राजीव जी, आपके सवाल का जवाब तो अमित शाह जी पहले ही दे चुके हैं। तो हमने का सवाल है राजीव जी, तो हम लोग जो सामने तथ्य होते हैं उनको आधार सामने रख करके विश्लेषण करते हैं, जो चीजें चल रही होती हैं उनको देख के विश्लेषण करते हैं, जनता की जो प्रतिक्रियाएं आ रही होती हैं उनको देख करके विश्लेषण करते हैं, मित्रों से और दुश्मनों से बातचीत के आधार पर विश्लेषण करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं तो वहां जो चर्चा हो रही होती है, नाई की दुकान पर जब बाल कटाने जाते हैं तो लोग बैठ कर चर्चा करते हैं, तो उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। यानी 20 तरीके की चर्चाएं सुनने के बाद, 20 तरीके के लोगों से मिलने के बाद जो हमारे कानों में पड़ता है उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं कि अब देश जा किधर रहा है या राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे राहुल गांधी के को बढ़ा के चढ़ा के पेश करने से ना राहुल गांधी बढ़ जाएंगे और ना मोदी जी को हमारे गिराने से मोदी जी गिर जाएंगे। हमारे सामने चीजें होंगी, हम जो देखते हैं हम उसका यहाँ विश्लेषण करते हैं, वही चीजें यहाँ रखते हैं। तो इसलिए कोई अगर ये कहे कि आप राहुल गांधी को आप चढ़ाते हैं, मोदी जी को गिराते हैं, तो ना तो हम राहुल गांधी को पुदीने के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं और ना मोदी जी को हम खजूर के पेड़ से नीचे गिरा रहे हैं। दोनों काम हम नहीं कर रहे हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको हम सामने रख रहे हैं। हो सकता है हम लोगों के विश्लेषण में कुछ कमियां हो, कुछ गलतियां हो, ये हो सकता है। हम चीजों को सही से, अभी बच्चे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं राहुल गांधी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी मोदी जी के सामने बच्चे हैं। मोदी जी साल भर के बाद वानप्रस्थ आश्रम में भी चले जाएंगे और मार्गदर्शक मंडल में भी चले जाएंगे चुनाव के बाद, 1 साल के बाद, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी बच्चे हैं। राहुल गांधी के सामने अभी जो है 25 साल की राजनीति। अब नड्डा जी कुछ कह रहे हैं जाकर किया, मोदी जी क्या कर रहे थे कि नड्डा जी बेचारे जो है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नड्डा जी ने सबसे पहले जो है क्रिटिसाइज जो किया है वो प्रातः स्मरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है। राहुल गांधी का तो उन्होंने सिर्फ नाम लिया। हमारे मोदी जी जो थे वह अमेरिका में बोल करके आए थे कि अमेरिका और भारत के दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। तो ये तो नड्डा जी गलत साबित कर रहे हैं मोदी जी को कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। अब मोदी जी नड्डा जी जाकर के गोधरा में अगर लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो लोकतंत्र में तमाम लोग जेल गए थे। नड्डा जी को बताना चाहिए था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस जेल में बंद रहे उस दौरान। चाय बेचना तो बंद कर चुके थे, स्वयंसेवक बन चुके थे जब इमरजेंसी लागू हुई, क्योंकि बांग्लादेश के आंदोलन में बताया था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जाकर कि वो जेल गए थे।
तो जब बांग्लादेश के आंदोलन में प्रधानमंत्री जेल गए थे नरेंद्र मोदी जी सन 1971 में, तो 1975 में किस जेल में बंद थे आपातकाल के विरोध में, ये बताया जाए, देश के सामने आए। चलिए डिग्री की कोई बात नहीं, हम करते डिग्री के सवाल करने का काम अरविंद केजरीवाल का, वो करते हैं, हम तो डिग्री में बात नहीं करते। लेकिन चूंकि नड्डा जी आपातकाल की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, बहुत बुरा काम किया था, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपातकाल लगाना बुरा काम था, लेकिन मोदी जी किस जेल में बंद थे ये भी तो बताया जाए। इसका कोई उत्तर नहीं है। तो कुल मिला के राजीव जी, ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी करने वाली है। राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की चीज है। अब ये हो सकता है कि मोदी जी के सामने जो है वो संकट जो सुरक्षा का हो, फिर प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी की सुरक्षा छीन ली गई है। राहुल गांधी के पास भी अगर एसपीजी उस तरीके की होती तो जिस तरह राहुल गांधी भी इस तरीके जनता के बीच नहीं जा पा रहे होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा क्यों छीनी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से नहीं जा सकते, हालांकि प्रधानमंत्री चले जाते हैं। मतलब आपको याद होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब शव यात्रा निकली तो प्रधानमंत्री ने 7 या 8 किलोमीटर पैदल मार्च किया उस शव यात्रा में। तो प्रधानमंत्री इस तरीके से जाते हैं जनता के बीच में, तो जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते मोटर मैकेनिक के बीच में, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते ट्रक ड्राइवर्स के बीच में, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते खेतों में कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। मतलब वो पैर धोना भी किस तरीके से जो है वो शिवराज सिंह के गले पड़ गया है। एक 2 लाइन की जो थी वो चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी महान, मुंह शुक्ला धोए चौहान। अब ये व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी में पड़ा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इसके संदेश क्या जा रहे हैं। चौहान साहब ने तो अच्छा काम किया बेचारों ने, बुला करके उसके पैर धोए जा करके गरीब के, और उन्होंने तो अच्छा काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये तो